साध संगत जी, ਇਹ ਬਾਣੀ है पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी की। आप फरमाते हैं, वड्डे वड्डे राजन और भूमन ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी। आप इस वाणी के अंदर इस विचार में हमें समझाते हैं कि ए भाई, दुनिया में हमने बड़े बड़े राजे देखे हैं, बड़े बड़े जमींदार देखे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हमने देखे हैं जिनके तूती बोलती थी। बहुत सारे राजा जिनका पूरा राजपाट चलता था, बहुत सारे पूंजीपति जो दौलत के नशे के अंदर चूर थे, जिनका बोलबाला चलता था, और उनकी तृष्णा फिर भी नहीं बुझी। क्यों नहीं बुझी? क्यों वो संतुष्ट नहीं हुए? क्यों वो दिन रात इतनी दौलत और इतना मान सम्मान, पूंजीपति और राजा होते हुए भी क्यों भटकते रहे? क्यों उनका मन एकाग्र और शांत नहीं हुआ? गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं कि लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी। पूरा जीवन वो लोभ के चले, विकारों के चलते, माया के रंग में रंगे रहे, दिन रात उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। और फिर जब शरीर ने साथ छोड़ा, तब वो रोने लगे, अर्थात दुखों में रहने लगे, क्योंकि पूंजी और दौलत से बाहरी सुख तो कमाए जा सकते हैं। सुखों के लिए आप संसाधनों की व्यवस्था कर सकते हैं, पर भीतर की शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? गुरु अर्जन देव जी बताते हैं कि ये इंसान, अगर तू विकारों को दूर करके उस परमात्मा के नाम बानी से जुड़ेगा, तभी जाकर तू तेरे सूक्ष्म शरीर को शांति और सुकून मिलेगा। आप फरमा रहे कि हमारे सार्वजनिक जीवन में हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो पूरा जीवन माया एकत्रित करने में लगाते हैं। थोड़ी इकट्ठी हुई, उसको और ज़्यादा इकट्ठी करते हैं, और मेहनत करते हैं, और माया इकट्ठी करते हैं, और वो माया के अंदर ही अपना ज़्यादातर जीवन व्यतीत कर देते हैं। आप फरमा रहे हैं कि बिखिया मैं किन्ही त्रिपत न पाई, कि वो गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य ने माया के प्राप्ति के बाद संतुष्टि उसके प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? उसके पास संतोष का खजाना नहीं है। चारों तरफ से विकारों ने उसे घेर रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके चक्रों में आकर और इनके इर्द गिर्द ही ये घूमता रहता है। माया इकट्ठी हुई तो माया से क्या करेगा? वो संसाधन, सुख सुविधाएं खरीदने की कोशिश करेगा, और जब शरीर निरोग होगा तो कुछ समय के लिए वो संसाधन, उसे सुख सुविधाएं
अच्छी लगने लगेगी, पर भीतर से जब वो सूक्ष्म शरीर बीमार होगा तो ये बाहर की सुख सुविधाएं भी तेरे काम नहीं आने वाली है। आप फरमा रहे हैं कि जू पावक ईंधन नहीं द्रापे, बिनहर कहाँ अघाई। कि जैसे अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आप फरमा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होता है, अर्थात लकड़ी चाहिए होता है और भी अन्य संसाधन चाहिए होते हैं, तभी जाकर वो ज्योत प्रज्वलित होती है। अगर हम आसानी से इसको समझना चाहें तो तंदूर में भी छोटी छोटी सी लकड़ियों के टुकड़े जब हम उसके अंदर डालते हैं और उसको प्रज्वलित करते हैं, तभी वो तंदूर गर्म होता है और हम आराम से उसके ऊपर हम रोटी या अन्य चीज़ें उसके अंदर सेक कर खा सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा के लिए परमात्मा को नाम का ईंधन चाहिए। वो नाम के ईंधन से ही रज सकता है, अर्थात संतुष्ट हो सकता है। जब हम बार 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 उस परमात्मा का नाम जपेंगे, उस ईश्वर को याद करेंगे, उसके दिखाए मार्ग सद्गुरु सदकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करके गुणगान करेंगे ईश्वर का, तो ये ईंधन हमें परमात्मा के ज्ञान की रोशनी प्रकट करेगा। गुरु अर्जन देव जी बहुत सरल शब्दों के अंदर हमें हमारे जीवन की अवस्था के बारे में समझाते हैं कि इस कलयुग के अंदर केवल नाम ही एक जरिया है, नाम ही एक राह है, जिस राह पर चलकर हम परमात्मा के पास उसकी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आगे इस विचार में, इस वाणी में पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटे न भूखा। आप कह रहे हैं कि जो मनुष्य रोज नए नए स्वाद खाने का आदी हो जाता है, जो रोज नए नए सुख साधन रखने में अपना जीवन लगा देता है, बाहरी सुख साधनों को इकट्ठा करने पर वो ज़्यादा समय व्यतीत करता है, वो कभी रजता नहीं है, अर्थात कभी भी उसकी वासना शांत नहीं होती। वो हमेशा भूखा भूखा ही रहेगा। कहते ना, मन भूखा भूखा क्यों कहे, क्योंकि मन हमेशा भटकता रहता है और भूखा भूख 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 से रखता है। आगे आप गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि उद्यम करे स्वान की न्याणी, चारे कुंटा घोखा। स्वाद की खातिर मनुष्य दौड़ता रहता है, कुत्ते की तरह दौड़ता रहता है और फिर थक हार के शाम को वापस अपने घर लौट आता है। इस विचार को हम ऐसे भी समझ सकते हैं साध संगत जी कि एक साधु के पास एक साधक गया और साधु को बोला कि महात्मा जी, मेरा मन बहुत भटकता है, मन वश में नहीं आता, बहुत सारे मैं पाठ भी करता हूँ, अभ्यास भी करता हूँ, अच्छे कार्य भी करता हूँ, लेकिन मन भटकता रहता है, मुझे उपाय बताओ। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि हे साधक, मैं इसका तुझे उपाय बताता हूँ। महात्मा के पास ही एक कुत्ता, पला हुआ कुत्ता था, तो उसको महात्मा जी ने बोला, जाओ आधा घंटा पहले मेरे इस कुत्ते को, इस श्वान को घुमाकर लेकर आओ, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा और इसका उपाय बताऊंगा। और वो साधक उस कुत्ते को लेकर घुमाने के लिए निकल पड़ा। घुमाता रहा, आधा घंटा पूरा हुआ और वो महात्मा जी के पास में वापस आया। तो महात्मा जी देखकर उसे मुस्कुराए और देखा
और उसको कहने लगे साधक को कि देख, तेरे हाथ में इसकी जंजीर थी और कुत्ते को तू घुमाने के लिए गया था। देख कुत्ता कितना हाफ रहा है, उसकी जीभा बाहर आ रही है, बहुत ज्यादा हाफ रहा है, इतना हाफ रहा है जैसे कोई थक गया हो, और तू बिल्कुल शांत। साधक ने कहा, मैं समझा नहीं महात्मा जी। तो महात्मा जी ने बड़ी विनम्रता से उसे समझाया कि देखो, जिस स्वान और कुत्ते को तो घुमाने लेकर गया था ना, वो इधर मुंह मारता, कभी उधर मुंह मारता, कभी इधर भागता और तेरे को खींच खींच के लेके जा रहा था। अर्थात चारों तरफ वो मुंह मार रहा था, कभी इसको सूंघता, कभी उसको करता, किसको भौंकता, दूसरे कुत्तों को देखकर भौंकता और अपना गुस्सा प्रकट करता। फिर तू जंजीर से खींचकर उसको वापस राह पर ले आता। ये हमारी अवस्था भी ऐसी है। हम हमारी तरफ ध्यान नहीं रखकर उस स्वान, उस कुत्ते की तरह दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की ओर देखकर भौंकते हैं, अर्थात गुस्सा करते हैं, बात बात पर मतभेद रखते हैं, बुराइयां करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। ये सारी अवस्था हमारे कुत्ते की तरह ही है। और हमारे भीतर जो मन है वो भी इस कुत्ते के स्वांग की तरह ही है कि अपने आप को जंजीर की तरह पकड़े हुए व्यक्ति की जगह इधर घूमता है, उधर घूमता है, दूसरों की देखकर ईर्ष्या करता है। सामने वाले ने अगर अच्छा सा गाड़ी ले ली तो हम चिंतित हो जाते हैं, हम दृष्टा रख लेते हैं, हम उलाना देने लग जाते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। अरे भाई, वो सब उसके, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं। तो साधक ने माफ़ी मांगी और सारा माजरा साध संगत जी समझ गया कि हमारी अवस्था भी ऐसे है। हमें भी अपने आप को संतोष रखना ही पड़ेगा, दिलासा देना ही पड़ेगा। और मन उस कुत्ते की तरह भटकता है, उसकी जगह उसे काबू करना ही पड़ेगा। आगे आप गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही बता रहे कि कामवंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके। आप कह रहे हैं कि भाई, अब काम वासना, पांचों विकारों में एक काम की भी वासना। अब काम वासना से क्या होता है? वो कभी व्यक्ति अपने घर से ग्रस्त में रहकर अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी लत लग चुकी होती है। वो जहां भी जाता है पराई स्त्रियों की ओर देखता ही है। ऐसी लत लग जाती है जिसे वो दिन रात इसी में उजलकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। आगे बता रहे हैं कि दिन पत्र करे करे पछुतापे, सोग लोभ में सूखे। वो हर रोज करता है, हर रोज पांचों विकारों के अधीन होकर चलता है। और शाम को जब स्वाध्याय होता है, जब बैठकर सोचता है, विचार करता है, तो दिन भर के विकारों के अधीन किए गए कार्यों से वो पछताता रहता है। अर्थात उसको बहुत दुख होता है कि मैंने मेरा पूरा समय इन विकारों के अधीन ही गवाया है, लेकिन वो उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। इस काम वासना के कारण वो पछताते पछताते उसका क्या होगा? उसके आत्मिक जीवन का धीरे 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 समाप्त होता जाएगा और वो उसको हमेशा पछताना ही पड़ेगा। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना। अब अंत में गुरु अर्जन देव जी इस शब्द की राहे, इस विचार की राय हमें समझा रहे हैं। हे भाई, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा खजाना है, ऐसा कीमती खजाना है जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है। और इसी खजाने के साथ हम हमारे हृदय के अंदर विराजित वो ईश्वर, वो रब, वो वाहिगुरु से हम रूबरू हो सकते हैं। और हमारे भीतर का, बाहर का हमेशा हमेशा के लिए आनंद बना रहता है। आप कह रहे हैं कि पर हे नानक, ये इसकी राह कौन बताता है?
अंत में गुरु नानक देव जी को संबोधित करते हुए पंजवीं पातशाही कह रही है कि हे नानक, इसकी जानकारी कौन दे सकता है? इस सारी समस्याओं का समाधान क्या है? इन मुश्किलों का क्या उपाय है? आप बता रहे हैं कि इसका खजाना, इसकी चाबी, इस ताले की चाबी हमारे सदगुरु के पास में है और वही जानता है, वही भेद बताता है कि किस तरह ये मुश्किलों का ताला, ये दुखों का ताला, ये अज्ञानता का ताला कैसे खुलेगा। वो गुरु भेद देता है और वो नाम के जरिए, वो नाम पदार्थ के जरिए गुरु भेद बताता है, ताकि हमारे सार्वजनिक जीवन के अंदर और हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर और हमारे स्थूल शरीर के अंदर शांति, संतोष का खजाना मिल सके और हमारा इस जीवन में आने का मकसद कामयाब हो सके। ये विचार थे गुरु अर्जन देव जी पांचवी पातशाही के। अंत में आप यही बताते हैं, सार यही है कि बड़े बड़े राजन और बहुत बड़े भूमि वाले जमींदार लोग, इन्होंने जीवन मालिक ने दिया है, उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में ही लगा दिया है, क्योंकि वो उनको रोग था। रोग कौन सा था? आप बता रहे कि रोग था माया का। माया के रंग में रंगे हुए थे, मस्त मस्त थे, मदमस्त हाथी की तरह बेचिंत उसका आनंद ले रहे थे और उस आनंद के पीछे उन्होंने अपने जीवन के आत्मिक कल्याण और आत्मिक विकास और आत्मिक जो दृढ़ता है, अडोलता है, वो मिस करते रहे। जब उनको ये समझ आई कि गुरु ही, सदगुरु ही इसका भेद बता सकता है, जिससे हम पांचों विकारों से मुक्ति पा सकते हैं और जो हमारे भीतर का आनंद है, जो अनहद शब्द जो हमारे भीतर बज रहा है, उसकी धुन हमें तभी सुनाई देगी जब उस परमात्मा के, उस सदगुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर, नाम के जरिए, नाम की बानी पढ़कर, सेवा कर कर, सदगुरु की सेवा कर कर, सामाजिक जीवन के अंदर और आत्मिक जीवन के अंदर उस परमात्मा को सदैव अपने हृदय में विराजित करते हुए अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का जरिया आपने बताया है। साध संगत जी, गुरु अर्जन देव जी के दिखाए मार्ग पर हम भी इस कलयुग के अंदर नाम के जरिए विकारों से मुक्ति पाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साध संगत जी, इन वचनों को आप जरूर आगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत इन वचनों का सुनकर लाभ उठा सके। प्रत्येक रविवार को संगत जी, ये रूहानी सत्संग के जरिए मैं महात्माओं की, साधुओं की, संतों की, नाम बाणी की, गुरु ग्रंथ साहब की और अन्य धार्मिक पुस्तकों के जो विचार हैं उनको आपसे रूबरू करवाता हूँ, आपको बताता हूँ। गुरु महाराज सब पर, पूरी संगत पर अपनी कृपा की वर्षा करता रहे। आप ऐसे ही सुखी जीवन में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, या जिस अवस्था में भी आप हैं, गुरु की नाम वाणी से जुड़ते रहें, पढ़ते रहें और हमेशा उन अनहद धुन को सुनते रहें। ऐसी ही अरदास है।